थाईलेसाइन आधुनिक युग का सबसे जाना हुआ मांसाहारी धानी प्राणी था। इसे अपनी पीठ की धारियों के कारण तस्मानियाई टाइगर भी कहा जाता था। कुछ लोग इसे तस्मानियाई वुल्फ भी बुलाते हैं। यह 20वीं सदी तक आते आता विलुप्त हो गया। यह अपने थाईलेसैंडाई नामक जीव वैज्ञानिक कुल की आखिरी जीवित जाति थी, क्योंकि अन्य सभी जातियां आज से 40 लाख वर्ष पूर्व के अंत तक पहले ही विलुप्त हो गई हैं। तस्मानियाई टाइगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तस्मानिया और न्यू गिनी में सूखे नीलगिरी के जंगलों, झीलों के किनारे और घास के मैदानों में रहते थे। यह पतला लोमड़ी का समान था जो छोटे जानवरों और पक्षियों का रात में शिकार करता था। थाईलेसाइन 40 से 50 इंच लंबा और 25 से 30 किलोग्राम वजन का था। थाईलेसाइन अकेले या जोड़े में और मुख्य रूप से रात में शिकार करता था। थाईलेसाइन कंगारुओं, छोटे जानवर और पक्षियों को पसंद करते थे। यूरोपियों के आने के बाद भेड़ और मुर्गी का शिकार करने की सूचना मिली थी, हालांकि इसकी सीमा लगभग निश्चित रूप से सीमित थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि तस्मानिया टाइगर को मनुष्य और डिंगो द्वारा शिकार और मार दिया गया था, जिसके कारण अंततः उन क्षेत्रों में तस्मानियाई टाइगर की मृत्यु हो गई। तस्मानिया में कुछ लोग थे और कोई डिंगो नहीं था, इसलिए यह तस्मानियाई टाइगर को उसके करीबी चचेरे भाई तस्मानियन डेविल का अंतिम आश्रम बन गया। इसकी विलुप्ति के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें मानवों द्वारा शिकार, बीमारी का फैलना, तस्मानिया में कुत्तों का आ जाना और थाईलेसाइन के जंगली निवास स्थानों में इंसानों का आ जाना शामिल था। जब 18वीं और 19वीं सदियों में यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे, थाईलेसाइन वहां या तो विलुप्त हो चुका था या विलुप्ति की कगार पर था। लेकिन मुख्य भूमि से हटकर तस्मानिया के द्वीप पर यह तस्मानियाई डेविल जैसे अन्य जातियों की तरह जीवित था। जब वहां भी यूरोपीय लोगों का डेरा हुआ तो इसे मारने के लिए सरकार इनाम देने लगी। धीरे धीरे ये खत्म होने लगा। 1936 में अंतिम थाईलेसाइन ने तस्मानिया की राजधानी होबार्ट के चिड़ियाघर में दम तोड़ा दिया और यह जाति विलुप्त हो गई। इसके बाद जनवरी 2013 में बहुत छानबीन के बाद वैज्ञानिकों ने मानव गतिविधियों को ही इसकी विलुप्ति का जिम्मेदार ठहराया।